राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल बनारसी ब्लॉग्स में आपकी स्वागत है। क्या आप लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं? क्या आपके हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए और खंडित हो गए? आप सोच रहे हैं जो लड्डू गोपाल जी का हम क्या करें, कि मंदिर में दान दें, न कोई पेड़ के नीचे रख दें, न कोई पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। तो आज के वीडियो आपके लिए, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे है पूजा पाठ के लेकर कोई नियमों, विशेष नियमों को बनाया गया है और मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान या घर के रखे मंदिर में मूर्ति किसी वजह से अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को घर में ले आते हैं तो उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी देखभाल विशेष नियमों के साथ पालन करते हैं, जिससे उसके कृपा बनी रहे। लड्डू गोपाल जी की पूजा पे पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा पूरा ध्यान से करते हैं और उनके आराम के लिए भी पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार किसी वजह से अगर लड्डू गोपाल जी हाथ से गिर जाए और खंडित हो जाते हैं तो मन में अलग ही ख्याल आने लगते हैं। घर में रखे लड्डू गोपाल जी अगर खंडित हो जाए तो उसकी क्या करनी चाहिए? यदि आपका लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाए तो उससे सबसे पहले उनके जोड़ने का कोशिश करनी चाहिए और ध्यान रखें जो उसके शरीर की कोई भी हिस्सा अलग नहीं होना चाहिए। मूर्ति के सभी हिस्सा को एक साथ इकट्ठा करें और जोड़ दें। हालांकि ऐसे लड्डू गोपाल जी को पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इस मूर्ति को घर के मंदिर से बाहर निकाल कर रखें और किसी शुभ दिन में नया लड्डू गोपाल जी घर में लाए और खंडित लड्डू गोपाल जी को क्षमा प्रार्थना करते हुए घर से बाहर निकलकर कोई पवित्र वृक्ष के या कोई मंदिर में रख दे। अगर लड्डू गोपाल जी खंडित हो गया और अगर आप नया लड्डू गोपाल जी ले आना चाहते हैं तो इस दिन जरूर ले आए। आप किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी अपने घर ला सकते हैं। यदि आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी नया लाए और पुराना खंडित मूर्ति का विसर्जित करें तो बेहतर होगा। आप एकादशी के दिन भी नया लड्डू गोपाल जी को स्थापना कर सकते हैं। आप गुरुवार के यानी बृहस्पतिवार के दिन भी नया लड्डू गोपाल जी आप ले आ सकते हैं। सबसे शुभ मानी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि शनिवार के दिन लड्डू गोपाल जी की नया मूर्ति ना ले आए, जिससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूर्णिमा तिथि को भी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसीलिए इस दिन आप खंडित लड्डू गोपाल जी विसर्जित करके आप नया लड्डू गोपाल जी ले आ सकते हैं। आप सावन के महीने पे भी आप नया लड्डू गोपाल जी ले आ सकते हैं और खंडित लड्डू गोपाल जी को घर के बाहर रख सकते हैं। कुछ परंपरा के अनुसार अगर लड्डू गोपाल जी मूर्ति टूट जाए तो किसी पवित्र नदी पे प्रवाहित भी कर देना अच्छा विकल्प होते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर लड्डू गोपाल जी टूट जाए तो बाहर निकालने की क्या ज़रूरत है, मंदिर से निकालने की क्या ज़रूरत है? टूटा हुआ लड्डू गोपाल है या कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा स्वीकार नहीं करते। आपका अगर लड्डू गोपाल जी आँख उचड़ गया, थोड़ा बहुत अगर चोट लग गया, थोड़ा बहुत अगर खंडित हो गया तो आसानी से ठीक करके उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपका लड्डू गोपाल जी अगर धड़ से मुंडी अलग हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ऐसे लड्डू गोपाल जी को सेवा नहीं करनी चाहिए। खंडित लड्डू गोपाल जी को भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद के रूप में किसी मंदिर या घर के वेदी पर रख सकते हैं। कोशिश करें कि जो खंडित लड्डू गोपाल जी की मंदिर के बाहर एक आसन पर स्थापित करें और उसकी उसी प्रकार से पूजा करें। जैसे घर में दूसरे लड्डू गोपाल जी का सेवा पूजा करते हैं, उसी प्रकार से भी सेवा पूजा कर सकते हैं। ये आपकी भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अगर ये प्रश्न आपका मन में आती है तो कि खंडित लड्डू गोपाल जी को किसी को दान में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। खंडित लड्डू गोपाल जी को जोड़कर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दें जो उसका ठीक से सेवा कर सके। हालांकि ऐसी मूर्ति को कभी सेवा व पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे घर के मंदिर के अलावा कई पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा किसी आध्यात्मिक केंद्र या ऐसे कोई व्यक्ति को दान में देना अच्छा विकल्प है जो इसको सम्मान दे सके, जिससे आपके ऊपर आशीर्वाद बने रहे। क्या खंडित लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को
कोई पवित्र स्थान पर आप दबा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की खंडित मूर्ति को आप जमीन में किसी ऐसे स्थान पर दबा सकते हैं जहां किसी का पैर न पड़े। जैसे आप ऐसे किसी पेड़ के पास जमीन में दबा दें, या फिर घर के गार्डन के किनारे के हिस्से में कोई पेड़ लगा दीजिए, नहीं तो तुलसी पौधा लगा दीजिए ताकि वो उसके ऊपर पैर ना पड़े। यदि आप लड्डू गोपाल जी की खंडित मूर्ति के लिए इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं तो आप ध्यान रखें जो हाथ से लड्डू गोपाल जी कभी ना गिरे। नटखट तो है ही है, इसीलिए आपको हाथ जोड़ कर विनती कर रहे जी, लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करेंगे तो ध्यान से करें। मेरे वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।